महंगाई के बीच भोपाल के लोगों को एक और झटका लगा है। अब बसों का किराया भी महंगा हो गया है और बसों में सफर करना अब और भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। कंडक्टर हमारे साथ हैं, आप बताइए कितना किराया आज से बढ़ गया है बसों का? आज से 7 रुपये स्टाफ हो गया है। नॉर्मल स्टाफ 7 रुपये, पहले 6 रुपये था। 1 रुपये बढ़ गया है, यानी 1 से 3 रुपये तक किराए में बढ़ोतरी हुई है। कुछ यात्री इस बस में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम आप बताइए, अब किराया भी बढ़ गया है, लगातार हर चीज महंगी हो रही है, क्या कहेंगे और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं अपना बस पास यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम बस में ट्रैवल करती हूँ, तो ज़्यादा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। अब किराया भी महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। आप बताइए कितना फर्क पड़ेगा आवाम लोगों को? फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो दिन पर दिन बढ़ती महंगाई हो रही है और इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम काफ़ी कम मिलती है भोपाल में। इतनी इनकम ना होने के बाद भी बस महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। मैडम आप बताइए, रोजमर्रा की चीजें पहले से महंगी हो रही हैं, घर गृहस्थी की चीज। ऑयल की बात करें तो सरसों का तेल भी अब 200 रुपए किलो तक हो चुका है, पेट्रोल डीजल पहले ही बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है महंगाई अभी और बढ़ेगी? नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन मैं घर के बजट से दूर रहती, इसलिए मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा सामान कितना आता है, मतलब किस रेट में आता है। अभी किराया बढ़ गया है, अब सफर करना भी महंगा साबित होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं भी शायद पहली या दूसरी बार चढ़ी हूँ बस में, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मेरे बस मुझे ये पता चला, पहले हमने 14 रुपए दिया था, आज मैंने 19 रुपए दिया है। 14 रुपए की जगह 19 रुपए, यानी 5 रुपए बढ़ गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? गवर्नमेंट को मानेंगे जिम्मेदार। कुछ और यात्री हैं, मैडम आप बताएंगे, किराया अब बढ़ गया है, जो लोग नियमित सफर बस से करते हैं उनको दिक्कत आएगी? किराया तो बढ़ गया है सर, रोजमर्रा की जिंदगी में तो मतलब है ही ऐसा। जैसे हम लोग तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि पढ़ाई करें या बस का किराया भरें, क्या क्या करें, मतलब बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों के लिए जो बस से सफर करते हैं। पहले ही निजी वाहनों से यानी कार और बाइक से चलना महंगा हो चुका है, लगातार पेट्रोल डीजल 9 बार बढ़ चुका है पिछले 11 दिनों में, और अब जो बसों का सफर है वो भी लगातार भोपाल में महंगा हुआ है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। खंडवा जिला अस्पताल के लेडी बटलर यानी महिला अस्पताल में हम हैं और यहाँ की रियलिटी चेक करेंगे और यहाँ बताएंगे कि जो प्रसूताएं आती है और उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल रही है, या उन्हें कहीं बाहर से सामान तो नहीं लाना पड़ा है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो सिजेरियन वार्ड है, यहाँ पर भारी दबाव है और बड़ी संख्या में जो है प्रसूताओं को यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अगर दूसरे वार्ड की बात करें तो यहाँ पर एक जनरल वार्ड भी है और जनरल वार्ड में भी प्रसूताओं की संख्या अधिक है। खंडवा के इस अस्पताल में दबाव अधिक रहता है मरीजों का और बड़ी संख्या में प्रसूताएं यहाँ पर प्रसूति होती है। तो इस तरह से जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये खंडवा के महिला अस्पताल का है। इसके अलावा अगर हम वार्ड के अलावा बात करें तो मरीज अधिक होने से, प्रसूता अधिक होने से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है प्रसूताएं होने से गलियारे में भी इन्हें रखना पड़ता है। तो ये एक जो गलियारा है, ये जिला अस्पताल के महिला अस्पताल का गलियारा है और यहाँ पर भी मरीजों को रखना पड़ता है। कुछ परिजन और मरीज हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर कहाँ से आए हैं आप? खापरी से। किसे लेकर आए हैं? डिलीवरी। जी। किसे लेकर आए थे? वो क्या हो गई बिटिया बेटा, क्या हो? डिलीवरी हो गई ऑपरेशन से। जी। किसी तरह की जो है आपको सामग्री बाहर से तो नहीं लानी पड़ेगी? नहीं, बाहर से नहीं लाया पड़ेगा। और कोई यहाँ पर किसी तरह का जो है कोई पैसा तो नहीं मांगा? उसमें लाए थे थोड़े। क्या लेकर आए हैं बाहर? इन्होंने एक चिट्ठी दी थी बना के, जी। वो सामान लाए थे। कितने का सामान लेकर आए? 1050 का आया था। जी जी। क्या क्या उसमें आया था? अब वो क्या मालूम अपने को डॉक्टर साहब। जी। 1050 रुपये का सामान। और अस्पताल में किसी तरह के बच्चा पैदा होने के बाद कोई पैसा तो नहीं मांगा गया? नहीं, अभी पैसा नहीं मांगा। कोई ऐसा खुशी के नाम पर ऐसा कुछ तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, कहीं नहीं मांगा। बिल्कुल। कुछ और परिजन और मरीज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। उन्होंने, एक मरीज ने हमें बताया कि उन्हें कुछ सामान जो है बाहर से लाना पड़ा और वो जो है वो सामान बाहर से लेकर आए हैं। आप किसे लेकर आए हैं? लड़की को लाई सर। डिलीवरी हो गई है? हाँ, डिलीवरी हो गई। क्या हुआ? लड़का। कोई सामग्री बाहर से लानी पड़ी आपको? कुछ भी नहीं। किस तरह का इलाज यहाँ पर मिला? अच्छी तरह से हुआ। कोई समस्या, कोई परेशानी? तो कुछ मरीजों का और कुछ परिजनों का कहना है कि बेहतर इलाज मिला है, जबकि कुछ परिजनों का ये कहना है कि सरकारी सुविधाओं के अलावा जो सरकारी सामग्री मिलनी चाहिए उसके अलावा बाजार से भी उन्हें सामान लाना पड़ा है। हालांकि ये नियम है सरकारी में कि सारी सुविधाएं जो है यहीं पर मिलती है और बाजार से सामान नहीं लाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लगातार ये बातें यहाँ से सामने आती है कि
परिजनों को सामग्री के लिए एक चिट्ठी दी जाती है और बाजार से सामान मंगवाया जाता है। यहाँ का स्टाफ भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं और किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं। मैम, आपका नाम बताइए। करुणा नहीं है। मैम, किस तरह से यहाँ पर जो है प्रसूताओं की संख्या होती है, कितनी संख्या में? सीजर तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ परिजनों का कहना है कि सामग्री बाहर से भी बुलवाई जा रही है, क्या सामग्री? नहीं, बाहर से तो नहीं मंगवा रहे, जो अवेलेबल यहाँ पर हो पा रहा है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं। कुछ चीज़ों की कमी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ का जो स्टाफ है उनका कहना है कि सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि मरीज और उनके जो परिजन हैं उनका कुछ अलग कहना है। तो आप देख सकते हैं कि खंडवा का अस्पताल का ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में डिलीवरी होती है और न सिर्फ खंडवा जिले की बल्कि खरगोन और बुरहानपुर सहित अन्य जिलों की जो प्रसूताएं हैं वो भी यहाँ आती हैं। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज़, खंडवा। से रेलवे स्टेशन पर जल सेवा, निःशुल्क जल सेवा का काम चल रहा है। आज लगातार 40वां वर्ष है। सार्वजनिक भोजनालय समिति है जो विदिशा की, उसके द्वारा यह काम किया जा रहा है। विदिशा शहर के कई प्रबुद्ध जन इस काम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उस समिति के अध्यक्ष और सचिव मौजूद हैं और कई सदस्य हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ गुड़ी पड़वा पार्क के मौके पर। लगातार 40वां वर्ष निःशुल्क रेल यात्रियों को ये जल सेवा प्रारंभ की गई। सर, क्या है पूरा इस तरह से विचार आया मन में कि निःशुल्क? जी, हम लोग भोजन तो कराते ही थे निःशुल्क गरीबों को। फिर बाद में 1 साल बाद ऐसा लगा कि शीतल जल सेवा भी होना चाहिए। आज की तारीख में खिड़की दर खिड़की प्रत्येक यात्री को चुग्गी मंगा से हमारे जल सेवक जो बहुत ही बुजुर्ग हैं, संभ्रांत परिवार से आते हैं, बाकायदा सम्मान के साथ उनको जल देते हैं, उनकी बोतलें भरते हैं, उनके लिए पानी भी पिलाते हैं। और ये सारे कार्यक्रम हमारा गांव के प्रबुद्ध जन सेवकों के माध्यम से चलता है। लगातार 40वां वर्ष करीब 40 ठीक है। लगातार अपन आगे बढ़ते जाएंगे कारवां बिना किसी सहयोग के सरकारी का। सबका सहयोग है, सबका साथ है, इस हिसाब से चल रहा है सब काम। इसमें सब तरह के आदमी हैं, सब तरह के आदमी हैं। ये भी पत्रकार हैं भैया, इनको सर 40वां वर्ष लगातार हो चुका है। समिति के लोग मौजूद हैं, क्या अनुभूति होती है सर? जल सेवकों की तरफ से आप बोल रहे हैं। यहाँ जितने सम्मानित व्यक्ति आ रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद उनका 3-3, 4-4 नौकर लगे हुए हैं। वो अपने हाथ से गिलास का पानी भी नहीं पीते, लेकिन यहाँ आकर के पूरी की पूरी जल सेवा देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, हर आदमी को पानी पिलाते हैं, हर प्यासे को पानी पिलाते हैं। और दूसरी बात ये भाई साहब, पिछले 40 साल से लगातार लाखों लोगों को ये निःशुल्क जल पहुंचा चुके हैं। उनके हर वर्ष ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ पर जो भी ट्रेन पहुंचती हैं उनको ये सेवा समिति के लोग निःशुल्क जल उपलब्ध कराते हैं। आनंद की अनुभूति है। हर साल गुड़ी पड़वा पर्व के मौके पर निःशुल्क जल सेवा की यहाँ पर शुरुआत होती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, विदिशा। महंगाई से आम जनता वैसे ही त्रस्त है और अब एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बाद जो है वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें 250 रुपये की वृद्धि की गई है। जबलपुर के एक रेस्टोरेंट में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां देख सकते हैं अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने 5 से 10% दाम जो है वो बढ़ाए थे और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं दुविधा में हैं क्योंकि 250 रुपये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में बढ़े हैं और इसका सीधा सा असर कहीं ना कहीं ग्राहक की जेब पर पड़ेगा। लगातार अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की महंगाई पहले ही है जिनकी वजह से सब्जियां और बाकी सारी चीज़ें महंगी हुई हैं और अब एक बार फिर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। हमारे साथ संचालक मौजूद हैं। सर, कितने रुपये बढ़ेंगे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर? यह गैस सिलेंडर में 250 रुपये बढ़ गए फिर कल। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी आपने रेट बढ़ाया था। हाँ, 15 दिन पहले हमने रेट बढ़ाए रहे, जिसका डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा रहा, उसके कारण सब आइटम महंगे हो गए रहे। तो अभी हमने फिर रेट बढ़ाना पड़ेगा। कमर्शियल गैस महंगी हो गई है ना, और इसके हमें व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ रहा। व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता रहा, जब से डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़े हैं तो धंधे बहुत फ़र्क आया। क्या क्या महंगा हो रहा? मतलब अगर जैसे आप किराना और बाकी सारे किराने का आइटम महंगा हो गया, पूरे एक आइटम किराने का महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई हैं, तेल महंगा हो गया। तेल तो दिनों दिन रोज़ बढ़ रहा है, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं रेस्टोरेंट वाले। ग्राहक शिकायत करते हैं आपसे? शिकायत बहुत करते ग्राहक और बहुत बहस करते कि आप हर 10 दिन में रेट बढ़ा रहे। उनको हमको समझाना पड़ता है कि भी हर आइटम के रेट बढ़ रहे हैं, हमारी भी मजबूरी, हम क्या करें बताइए। उनको इस प्रकार से समझाना पड़ता ग्राहकों को।
बात की जाए तो ग्राहकी कुछ कम हुई है या बढ़ी है ग्राहकी क्या? में तो अभी 50% का कम से कम फर्क आ गया हमारे यहाँ। ये तो हमारे तो इस समय मेला लगा रहता रहा दुकान में, रेस्टोरेंट में पूरी, लेकिन आप देखिए भी इस समय पूरा खाली पड़ा है, तो 4-10 कस्टमर ही देख रहे हैं, जैसे इस समय 25-30-40 कस्टमर बैठे रहते रहे। बिल्कुल ग्राहकी पर सीधा सीधा असर पड़ा है। जो भीड़ है वो इस समय रेस्टोरेंट में होती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि खाली सीट अभी पड़ी हुई हैं और लगातार जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं अभी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में दाम बढ़े थे और एक बार फिर कहीं ना कहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से सीधा सा असर जो ग्राहक है उसकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट संचालक और होटल संचालक कहीं ना कहीं दाम बढ़ाएंगे और इसका सीधा सा बोझ ग्राहक पर पड़ेगा। कैमरामैन बीरेन के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।